नमस्कार दोस्तों, जैसे कि क्लास 10th के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 19 तक को सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे और आप जो है हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज में जो है बहुत सारे फॉर्मूला और बेसिक्स जो है ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2 क्या कहलाता है। अब देखिए इस सूत्र का जो है यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो है यहाँ देखिए, अगर आपको दो बिंदु दिया है इस तरह का a x1 y1 और b x2 y2 और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है कोई बिंदु x, y जिसको हम p मानते हैं, अगर m1 अनुपात m2 में जो है विभाजित करता है, तब जो है इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, यहां देखिए कि दो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु px, y के निर्देशांक कहलाता है। तो यहां पर लिखे हैं कि दो बिंदु a x1, y1 तथा b x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु px, y के निर्देशांक कहलाता है, ये सूत्र। और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो यहाँ पर जिसका मान हमें निकालना है इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ देखिए जैसे कि लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। साथ ही cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसी के साथ जो है sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। साथ ही यहाँ देखिए प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। और देखिए sin 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 और स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। अब देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो 2 गुने 1 2। और ये जो है अपना आंसर आ गया। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि समांतर श्रेणी में 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद a तथा सारवंतर d लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इस AP के लिए जो है प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है वो लिखिए। तो इसके लिए जो है पहले लिखेंगे कि दिए गए AP में प्रथम पद a बराबर क्या है, तो 3/2 तथा सारवंतर
बराबर क्या होगा, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर लिखेंगे, यहाँ देखिए 1/2 माइनस 3/2। द्वितीय पद क्या है, तो 1/2 है, और प्रथम पद क्या है, तो 3/2 है। अब देखिए 1/2 में से जब 3/2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, जो है दोनों का एलसीएम आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 3 बराबर -2/2, और ये जो है जब कट जाएगा तो कितना रहेगा, तो -1। तो सार्वंतर जो हमें क्या मिल गया, तो -1, और प्रथम पद क्या है, तो 3/2, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी 8,3,-2, डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इस समांतर श्रेणी का जो है इस एपी में जो है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए समांतर श्रेणी 8,3,-2, डॉट डॉट का प्रथम पद, जिसको हम लोग बोलते हैं ए, कितना है, ए बराबर तो 8 है, और सार्वंतर बराबर क्या होगा, तो देखिए सार्वंतर डी बराबर होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 3 - 8 बराबर कितना होगा, तो -5, और n बराबर कितना है, तो 22 है। अब चलिए मान लेते हैं, देखिए माना कि श्रेणी के n पदों का योग Sn है, तब यहाँ देखिए Sn बराबर क्या होगा, तो n/2 2a + n-1 × t। और देखिए n का मान कितना है, तो 22, तो यहाँ लिखेंगे S22 बराबर 22/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान 8 है, प्लस n का मान कितना है, तो 22 -1 गुने d का मान कितना है, तो d का मान जो है -5 है, तो लिखेंगे गुने -5 कोष्ठ क्लोज। अब देखिए यहाँ पर 22/2 कितना होगा, तो 11 गुने 8 दूनी 16 प्लस 22 में से कितना होगा, तो 21 गुने -5। अब देखिए यहाँ पर 11 गुने 16 और 21 गुने 5 कितना होता है, तो 105, और प्लस गुने माइनस 105। अब देखिए यहाँ पर 11 गुने लिखेंगे 16 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा -89। अब देखिए 11 गुने -89 कितना होगा, तो -979। तो फाइनली लिखेंगे यहाँ पर कि अतः दिए गए एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है, योग -979 है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इस सीरीज के एपिसोड 4 के साथ।